MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय लाहौरी फ्लेम्स। जमाती इस्लामी का धरना मुज़ाकरात की कामयाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमाती इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां मजबूरी नहीं, नालायकी है, नाअहली और करप्शन है। नईमुर रहमान रावलपिंडी लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का तर्जुमान ये धरना 5 दिन मुकम्मल कर चुका। इस धरने से पूरे पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत गुज़िश्ता रोज अचानक नासाज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थी। डॉक्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत वकील बशीर डार ने इस्तदा की कि आज बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत पेश नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने पीटीआई वकला की इस्तदा पर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रहे हैं। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि अदालतों के फैसलों की इज्जत नहीं की जा रही, हर चीज में रुकावट डालना आम सी बात हो गई। सूबे में अमन अमान के लिए ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लीज किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर 40 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 78,867 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। झंग, वेहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी, चीजावतनी, सरगोदा, खुशाब, टोपा सिंह, जहलम, रहीम यार खान, मंडी बहाउद्दीन, भक्खर, शकरगढ़ और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। चांदनी कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा, टोरंटो, कनाडा में ग्लोबल T20 नेशनल क्रिकेट स्टार मीट एंड ग्रीट का फंक्शन हुआ, जिसके मेजबान अहमद गोरेजा थे, जिसमें कारोबारी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मेयर ऑफ ब्रॉम्पटन पैट्रिक ब्राउन, ब्रिटिश कॉन्सुलेट जनरल टोरंटो फौजिया हुसैन, कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी लीडर मुस्तफा कयानी, लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना, CEO ARY न्यूज नॉर्थ अमरीका आसिफ जमाल, को ऑनर नेशनल G20 लुकमान अहमद, सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद शुएब, MP शफाकत अली, कारोबारी शख्सियत शफीक राजा, अवैस इकबाल, इरफान मलिक बाबा, जंग ग्रुप कनाडा से अशरफ लोधी, हसन अली और दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। Why is Lord's the best cricket field in the world, and is it because of the history of cricket in the United Kingdom? It is. So, Mayor Brown, I must correct you. It's the Lord's Cricket Ground, not the Lord's Cricket Stadium. Yeah, some people make that mistake. We would not make that mistake here. Now, Fuzia, it's well known that you consider Brampton your favorite city. And I'm going to do some breaking news here. Right here on M5, Chawalia is actually coming to Brampton. Can you tell us a little bit about why we're excited about this? So Chaiwala is a UK tea brand.
and I'm excited that they've opened up over 20 stores across Canada. But I think that their best store is going to be in Brampton, and I look forward to having a cup of Garak chai with Mayor Brown in the weeks to come at Chaiwala in Brampton. Breaking news on M5 News. You heard it here first. Hello, this is Abahan from MM5 and I am with Emma Gureja today. Hi Gureja, so how was the event for you today? Thank you very much. MM5 Mr. for coming all the way to cover today's Toronto National Cup. It was an amazing night, exciting night. We have around 500 people were here. It was a thrilling night. All the players showed up. Over 20 players for Toronto National Wedding. It was an amazing night. I definitely agree with that, and you are super good. I mean, the way you're like supporting and the way you know the kind of word that you really use for the cricketer, the young generation who are coming into cricketing. So what do you think about that? Yes, I think Toronto National is the only team who actually has built an academy for all the youngsters to come and play. This was a season where we also had trials done as well. So it was an opportunity for all the players playing any kind of league here in Canada get an opportunity to come play for Toronto National. And we did it once again. We did pick very good players, local players from here in Toronto. They're a part of Toronto National. Hello, this is Abahan from MM5 and today I am with guest. I would like to say that it was amazing, a really amazing experience for me. So how was it for you, the event? Event was really good. We organize this event every year. As an owner, we want to give our community something back. Toronto National is a big brand. We're probably one of the biggest cricket brand in Canada. And we wanted to appreciate all the sponsors that made this happen. We also wanted to appreciate all the players. We wanted them to meet and greet the players and the audience that comes support us during the game. We are as strong as our community. So that's what we're trying to do. We're trying to build a community, cricketing community that not only sees the stars that can play here, but also for the kids that can have a dream and eventually play with these big stars and compete at that level. Cricket is growing in Canada, so we're very proud that we can provide these kids and a dream that they can live for. Definitely. Thank you so much. Hi, this is Abahan from MM5 and today I'm with Ridwan. Let's ask him how he enjoyed the event. How was it for him? Yeah, absolutely. It was great, as we saw. We were the only franchise in the GT20 league that wanted to set up a standard for all the other franchise owners. This game of cricket, this is the market where the most South Asians live in North America. So we want to set up examples for the Toronto National brand, create an opportunity for youngsters to come showcase their skills. But overall event, as you see, a lot of politicians came. We want to promote cricket. We all know cricket is growing. Patrick Bungalow, big example, setting up a lot of infrastructure for the cricket to promote. But yeah, overall it was a very good event. Is there any specific age group that should come over into the cricket, or is it like what age group? Yeah, I mean, there's no restriction. Okay. Anybody, if you love cricket, you can come support us in any capacity. Okay. But of course, this platform is all for the youngsters. We are creating an academy. They can come and learn and play the game we all love. Definitely. I'm actually excited about it to see more youngsters coming in and enjoying the skills that they have. So thank you so much. Thank you. Hi, this is Abahan from MM5 and today I'm with a very special guest, Fozia. I'd like to ask her how you enjoyed the event. It's absolutely wonderful to be here. I was especially delighted to see all the young children who were here to see all of their superstars today. I'm actually very amazed by it as well, and I'm seeing the progress. What do you think how this young generation has So cricket is the fastest growing sport here in Canada, and there's nowhere more that is growing faster than here in the Peel region, in the cities of Mississauga and Brampton. And I firmly believe the future of cricket, the future of global cricket is actually here amongst all of the young people that I've seen here today. So the next Ben Stokes is going to be coming from here, the next Virat Kohli, the next Shahid Afridi. Watch this space. They're going to be coming from Mississauga and Brampton. definitely I'm looking forward to it. Thank you so much. Thank you.
This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी का धरना मुज़ाकरात की कामयाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी पंडाल पहुंच गए। कारकुनान भी मुतालबात पूरे होने तक अमीर जमात इस्लामी का साथ देने को तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका था। अर्रियाज से आबिद शमुन चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अर्रियाज में चेयरमैन कश्मीर ओवरसीज फोरम सरदार इफ्तिखार अब्बासी की जानिब से पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के एजाज में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों और कम्युनिटी मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के मरकजी सदर अरशद अली गौरी का कहना था कि हमारी हमेशा कोशिश रही कि हम अपनी कलम, आला इखलाक और मिसाली किरदार से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियों की बिला तफरीक कवरेज हमारा मकसद और मिशन है। इंशाअल्लाह मस्बत सहाफत को फ़रोग़ देने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान इफ्तिखार अब्बासी ने दयार गैर में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की मिसाली खदमात को सराहते हुए पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर मसला कश्मीर पर अपने कलम की हुर्मत का हक अदा किया। तकरीब में अरशद तबस्सुम, मिर्जा रियाज बेग, मलिक नाजिम अली, राजा नवीदुर रहमान, चौधरी मुस्तफ़ा, अंजुम इकबाल और दीगर ने पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की बेलौस सहाफती खदमात को सराहा। जद्दा सीजन के तहत जद्दा में पाकिस्तान का शानदार मौसीकी का प्रोग्राम जुमे 2 अगस्त शाम 5 बजे से रात 2 बजे मुनाकिद होगा। जद्दा सीजन के तहत जद्दा और करीब जवार के शहरों में रहने वाले तारकीन वतन के लिए सऊदी इदारे ने शानदार तफरीह प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में 2 अगस्त को इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शानदार मौसीकी के प्रोग्राम मुनाकिद होंगे, जिसके लिए निहायत मुनज़्ज़म प्रोग्राम तैयार किए गए। पाकिस्तान से मशहूर नौजवान गुलकार बिलाल सईद, आयमा बेग, सोनू डांस ग्रुप, मारूफ मज़ाहिया फनकार काशिफ खान और रबिका खान शाम को शानदार प्रोग्राम पेश करेंगे। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो जद्दा के अलावा करीबी दीगर शहरों में आबाद हैं, वो बहुत बेचैनी से शानदार शाम का इंतजार कर रहे हैं। फनकारों का एहतमाम जद्दा सीजन ने किया, जबकि मौसीकी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए 35 रियाल टिकट रखा गया। 2 अगस्त की शाम वसी मैदान, जहां हजारों अफराद की गुंजाइश है। खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम रखे गए हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के अहले खाना ने दाखिला टिकट ले लिए। अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों से लड़ाई में शहीद होने वाले 22 साला फौजी जवान इरफान भट्टी की जस्ते खाकी की शाहपुर जहानिया के करीब उनके आबाई गांव दीप हलील के कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। नमाज़े जनाजा में पाक आर्मी, रेंजर्स और पुलिस अफसरान के साथ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से मुंसलिक लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हम शाहपुर जहानिया के नवाही गांव दीप हलील में मौजूद है, जहां के रिहायशी पाक आर्मी का जवान इरफान भट्टी कल अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों से लड़ाई में जंग लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इस वक्त उनका वालिद साहब सफदर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। हम उस सिलसिले में उनसे बातचीत करेंगे कि अपने बेटे की शहादत के बारे में उसका क्या कहना है। सफदर भाई, जब आज आपका बेटा शहीद हो गया है और उसका लाश जो इस वक्त आपके गाँव में आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? उसकी शहादत पे क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बेटा जो वसन को शहीद हुआ, मुझे बहुत। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे। अच्छा, आपका एक दूसरा और बेटा भी आर्मी में है? हाँ, मेरा बड़ा बेटा तो वो भी आर्मी में है, छोटा है। और आप भी आर्मी में रहे हैं? मैं आर्मी में रहा, 20 साल मैंने नौकरी किया। अच्छा, आर्मी से रिटायरमेंट है आपकी? अच्छा, इस जब ये इतनी बड़ी रुतबा मिला है आपके बेटे को, तो कैसा महसूस हो रहा है और आप बाकी आवाम को क्या पैगाम देंगे? मेरा तो यही ख्याल है कि आवाम को भी चाहिए अपने हल्के मुल्क की खिदमत के लिए उधर कुर्बानी हो गए और शहादत करें। शहीद इरफान भट्टी के वालिद के तासरात सुने, उनका यही कहना था कि उन्हें बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है जब आज उनका बेटा शहादत जाम नोश करके अपने आबाई गाँव आ रहे हैं। और वो उसका ये भी कहना है कि बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि उनका बेटा अपनी वतन और कौम की बका सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जाने कुर्बान नोश किया है। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा।
Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. Sales at the Toyota Market, Odyssey Drive, Ridgeway Plaza, Mississauga. न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।